बुद्ध की खुशी की यात्रा। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक बार एक प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक का एक राजकुमार रहता था। विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन में जन्मे, उनके पास वह सब कुछ था जिसकी इच्छा की जा सकती है, धन, शक्ति और एक प्यारा परिवार। हालांकि हर भौतिक सुविधा होने के बावजूद सिद्धार्थ ने खालीपन और असंतोष की गहरी भावना महसूस की। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे जो सिखाया गया था उससे कई अधिक जीवन में होना चाहिए था। एक अतृप्त जिज्ञासा और सच्ची खुशी पाने के लिए एक अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने शाही जीवन को त्याग दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने पीछे अपने भव्य महल, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे को छोड़ दिया। आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति की तलाश में अज्ञात में जा रहे थे। कई वर्षों तक सिद्धार्थ जंगलों और गांवों में भटकते रहे, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते रहे और गहन ध्यान में लगे रहे। उन्होंने अत्यधिक तपस्या का अभ्यास किया, खुद को अत्यधिक आत्मवंचना और अभाव के अधीन किया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें अभी भी वह उत्तर नहीं मिला जो उन्होंने चाहा था। एक दिन एक बोधि वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हुए सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त करने तक ध्यान करने की संकल्पना की। उन्होंने तब तक नहीं उठने की कसम खाई जब तक कि उन्होंने अस्तित्व की सच्चाई की खोज नहीं कर ली हो। दिन रात में और रात दिन में बदल गए, क्योंकि सिद्धार्थ अपने आंतरिक राक्षसों और दुनिया के प्रलोभनों से जूझ रहे थे। अंत में एक पूर्णिमा की रात जब सिद्धार्थ अपनी ध्यान अवस्था में गहरे उतरे तो उन्होंने एक गहन जागृति का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे सुख और मुक्ति की कुंजी अधिकता में लिप्त होने में नहीं और न ही स्वयं को नकारने में है, बल्कि एक संतुलित मार्ग खोजने में है, मध्यम मार्ग। इस रहस्योद्घाटन के साथ सिद्धार्थ प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए, जिन्हें अब हम गौतम बुद्ध या फिर जागरूक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने और उन्हें पीड़ा से मुक्त की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर दिया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित थी। उन्होंने सभी चीज़ों की नश्वरता और ध्यान और करुणा के विकास के महत्व पर जोर दिया। उनका संदेश जाति, वर्ग और लिंग की सीमाओं से परे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिनिधित्व हुआ। अपनी पूरी यात्रा के दौरान गौतम बुद्ध को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सत्य की खोज और मानवता की भलाई के लिए दृढ़ बने रहे। अपनी अपार बुद्धिमत्ता और करुणा के बावजूद उन्होंने किसी भी अन्य इंसान की तरह ही उदासी और हताशा का अनुभव किया। हालांकि उसने इन भावनाओं को खुद को भस्म करने की अनुमति देने के बजाय उन्हें प्रेरणा और विकास के स्रोत में बदल दिया। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि बहुत अच्छा होना शाश्वत दुख के समान नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की खोज एक आजीवन यात्रा है जो सुख और दुख दोनों से भरी हुई है। यह हमें जीवन के अपरिहार्य उतार चढ़ाव को गले लगाने की शिक्षा देता है, यह स्वीकार करते हुए कि गौतम बुद्ध जैसे महान आध्यात्मिक नेताओं ने भी अपने मार्ग में चुनौतियों का सामना किया है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम आंतरिक शक्ति, लचीलापन और करुणा विकसित कर सकते हैं। हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हुए जीवन की खामियों को गले लगाना सीखते हैं। ऐसा करने में हम एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं जो सच्ची खुशी और पूर्णता की गहन भावना की ओर ले जाती है। याद रखें, कुंजी पूर्ण होने में नहीं है, बल्कि यह पहचानने में है कि हर असफलता विकास का एक अवसर है और दुख का हर क्षण परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकता है।
गौतम बुद्ध की तरह हमारे भीतर अपनी सीमाओं को पार करने और अपने स्वयं की जागरण की असीम क्षमता की खोज करने की शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।